ताला जब किसी बंदे को राह हिदायत की तरफ लाना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं जो उसे अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करना शुरू कर देते हैं। वक़्त के वली हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। आप कामिल वली गुज़रे हैं अपने दौर में, और विलायत के हसूल से पहले आप बलख का जो शहर है इसके बादशाह थे। और आपकी बादशाहत के हवाले से आता है कि आप एक मरतबा जो लिबास पहन लेते तो दोबारा उस लिबास को ज़ेब तन ना करते, और जिस बिस्तर पे आप आराम फरमाते थे 2 से 2.5 मन गुलाब की पत्तियां जो थीं वो उस बिस्तर पर सजाई जाती। अब गौर कीजिए किस कदर अंदाज निराले थे कि खुशबुओं से मुअत्तर होकर सोना, और इसी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे मामलात थे। एक दिन आपके लिए जो बिस्तर सजाया गया उसे एक हबशन गुलामा थी जो सजाया करती थी, हबशन कनीज़ थी। अब उसने जब बिस्तर को सजा दिया, पत्तियों से महकें खुशबुएँ आना शुरू हो गईं, तो काफ़ी वक्त था इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के आने में। तो कहने लगे भी बादशाह तो अभी काफ़ी टाइम के बाद तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं आज चेक तो करूं कि किस कदर राहत मिलती है इस बिस्तर के अंदर, क्या ऐसी अजीब सुकून व इत्मीनान की बहारें हैं इस बिस्तर में, मैं चेक तो करती हूँ। अब वो उस बिस्तर पर लेटी और ऐसी लेटी कि उसकी आंख लग गई। अब जब आंख लग गई और वो सो गई, और बादशाह इब्राहीम बिन अदहम तशरीफ़ ले आए, आके देखा तो गज़बनाक हो गए और फ़ौरन जल्लाद को बुलाया और कहा भी इसे कोरे लगाओ। अब जल्लाद ने उस हबशन कनीज़ को कोरे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन अजीब वाक़या हुआ कि इधर से उस कनीज़ को कोरे लग रहे थे और उधर से वो कनीज़ मुस्कुरा रही थी। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने जब देखा तो कहा कि भी ये क्या मामला है कि कोरे लगे तो इंसान की दर्द के साथ जो है वो चीखें निकल जाती हैं और तू मुस्कुरा रही है। तो कहने लगी, ए बादशाह, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो थोड़ी देर लेटी और मुझे इतने कोरे लग रहे हैं, तो जो सारी सारी रात इस बिस्तर पर आराम करता है उसका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। बस ये कलिमा कहना था कि इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की तकदीर बदल गई कि वाक़तन इन आरामों आसाइश और ये जो मैं मलबूसात बदलता हूँ, मालों की ज़्यादती करता हूँ, इसराफ़ करता हूँ, इसका हिसाब कौन देगा। बस उसी वक़्त उस तख्तो ताज को छोड़ा, उसे खैर आबाद कहा और दरिया दजला के किनारे जाकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला जब अपनी तरफ किसी बंदे को राग़िब करता है तो ऐसे वाक़यात पैदा कर देता है। अब अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है उधर। एक दिन क्या हुआ कि आपकी सल्तनत का एक वज़ीर दरिया दजला के पास से गुज़रा, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस्म पर जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, पुराना सा लिबास था, उस पर आप सुई के साथ जो है उसको सी रहे थे, क्योंकि विलायत ऐसे ही नहीं मिलती। ऐसे आज हर कोई कहता मैं वली हूँ, विलायत हासिल करने के लिए अपने आप को फ़ना करना पड़ता है, और जब बंदा अपने आप को फ़ना कर देता है रब की रज़ा के लिए, फिर रब भी उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। चुनाचे आप सुई के साथ अपने कपड़ों को टांका लगा रहे थे, तो आपकी सल्तनत का वज़ीर गुज़रा तो देखा, तो कहने लगा कि बिया इब्राहीम, वो वक्त अच्छा था कि जब तुम एक लिबास को ज़ेब तन करते दोबारा कभी इसको ज़ेब तन ना करते। अगर तुम बाहर निकलते तो तुम्हारी ठाठ बाट मारना होती, बिस्तर तुम्हारा इतना आला था, और आज देखो कि तुम दरिया दजला के किनारे बैठे हो, तुम्हारे तन पे जो लिबास है वो भी बोसीदा है, और अपने हाथों से अपने कपड़े को सी रहे हो। तो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस आलम में जो खालिक कायनात के जलवे जो मुझे नसीब हो रहे हैं वो उस वक़्त नसीब नहीं होते थे। कहने लगा, अच्छा। आपने कहा, देखो, आपने अपनी वो सुई दरिया दजला के अंदर गिराई,
और उसके बाद कहा कि ऐ समंदर की या दरिया की मछलियों मेरी सुई ढूंढ कर लाओ। उस वज़ीर ने क्या अजीब मंजर देखा कि हज़ारों की तादाद में मछलियाँ पानी की सतह पर आ गईं और हर एक के मुंह में, किसी के मुंह में गोल्डन कलर की सुई है, किसी में किसी कलर की, हर एक अपने मुंह में एक सुई लेकर आई। तो आपने फरमाया ये नहीं, मेरी सुई लेकर आओ। अब एक मछली दरिया की सतह पर आई और उसके मुंह में इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की सुई थी। आपने फरमाया देखो, उधर मखलूक मेरी बात ना सुनती थी, बंदे मेरी बात ना सुनते थे, आज अल्लाह ताला की वो मखलूक जो ना सुनती है ना बोलती है, वो भी मेरी बात को सुनती है। तो जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को फ़ना कर देता है तो अल्लाह ताला ज़मीन पर बसने वाली हर किस्म की जी रूह को उस बंदे के ताबे कर देता है। वो खूनखार दरिंदे हों या दुनिया पे बसने वाले इंसान, अल्लाह ताला हर एक को उनके ताबे कर देता है। तो ये दराजात मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के लिए उसके अहकामात पर अमल करें। अफसोस की बात है, आज हम अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं उन पर भी अमल नहीं करते। पंजगाना नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होती है, और जब मुश्किल आती है तो हम कहते हैं ये अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करता। अल्लाह ताला मदद तब करे जब आप भी अल्लाह के लिए अपने आप को उसकी बारगाह में लेकर जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की बड़ाइयां अता फरमाए।